नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर चर्चा करते हैं किसी विशेषज्ञ के साथ और ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री की योजनाओं का कितना लाभ लोगों को मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में सबको आवास योजना शुरू की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना से भी कुछ कार्य किए गए थे और प्रधानमंत्री का सपना ये था कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर गरीब व्यक्ति के घर पर अपना एक घर हो और उसके सर पर अपनी छत हो। हमारे साथ हैं सुरेंद्र अग्रवाल, जो जाने माने प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर हैं। काफ़ी उनका इस क्षेत्र में महारत हासिल है। उनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की योजनाएं कहाँ तक पहुँची हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका कार्यक्रम में। ये बताइएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को 8 साल हो चुके हैं और 2022 तक प्रधानमंत्री का लक्ष्य था कि हर व्यक्ति के सर पर अपनी छत हो। आपको क्या लगता है कि कहाँ तक इसमें कामयाबी मिली है? देखो, 80% कामयाबी मिल चुकी है। 80% लोगों को आवास मिल चुका है। आप ये देखो कि जितने ग्रामीण क्षेत्र थे, पहले सड़कें बहुत कम थी, सड़कों के जाल बिछाए गए। अब ये रोहिणी में ही लगा लो, अब UR2 वगैरह सब चल रहा है। और इधर आप पूरे यूपी, मध्य प्रदेश, कहीं भी आप जाओगे तो जो ग्रामीण के कच्चे मकान थे उनको पैसा देकर उनके पक्के मकान बनाए गए, उनको शौचालय प्रोवाइड कराए गए। तो ये जो 80% योजना है वो पूरी हो चुकी है। लेकिन जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ इसमें कोताही बढ़ती जा रही है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है, हमारी दिल्ली सरकार है, केजरीवाल जी के, भवाना, नरेला, काफ़ी मकान खाली पड़े हैं। ये क्यों नहीं अलॉट करते? जब अगर अलॉट नहीं करेंगे तो वो लोग झुग्गियों में ही रहेंगे। जब जो मकान बने हुए हैं, जो आज फिर ये जर्जर हालत में हो जाएंगे, उनको देने का फ़ायदा क्या होगा? तो इसलिए मैं भी ये चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार भी इनको मालिकाना हक दे। जो मकान बने हुए हैं कम से कम उनको तो दे। जो जब केंद्र सरकार जितना प्रयास कर रही है, जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पे बहुत लोगों को लाभ मिला। इस योजना का 80 से 90% लोगों को लाभ मिल चुका है। और लेकिन सुरेंद्र जी, अभी भी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं उसके अंदर भी 100% तो मुझे नहीं लगता कि सबको आवास मिल चुके होंगे। देखो, 80% तो मिल चुके हैं। 100%, 80% लोगों को मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखो, ये बड़ी योजनाएं हैं, बड़े क्षेत्र में हैं और बड़े काम करने पड़ते हैं। तो इसके लिए सरकारें लगी होती हैं, दिन रात लगी होती है। यूपी में देखो कितने लोगों को मकान मिला है, मध्य प्रदेश में कितनों को मिला है, हर क्षेत्र में सबको मिल रहा है। लेकिन देखो, इतनी बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने में समय लगता है और वो समय भी काफ़ी हो चुका है। 8 साल में 80% काम हो जाए तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए, जो थोड़ा बहुत आपका कहने का मतलब है कि बाकी है वो पूरा हो जाएगा। और ये हमने भी देखा है कि जैसे कुंडली में, मानेसर में जगह जगह बिल्डर्स ने काफ़ी मकान बनाए, लेकिन उनमें से भी काफ़ी खाली हैं। जो बसावट होनी चाहिए वो बसावट नहीं हो पाई। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, या ये मानते हैं कि जो लोगों का विश्वास है बिल्डर्स के प्रति वो कम है? ऐसा नहीं है। जब मोदी सरकार आई थी तो आप ये देखो, रेरा भी लाए। रेरा आने से इन्वेस्टर को विश्वास जगा, इन्वेस्टर का विश्वास जगा, बिल्डर को भी फ़ायदा मिला। ऐसा नहीं है कि रेरा का इन्वेस्टर को ही फ़ायदा मिला, बिल्डर को भी इस योजना का लाभ मिला ताकि समय पे मकान मिल सके। जो रेरा में बिल्डर समय देगा उसी समय पे मकान देना पड़ेगा। नहीं तो आपको इस योजना के तहत अगर इन्वेस्टर पैसे वापस लेना चाहता है तो उसको विद इंटरेस्ट पैसे मिलते हैं। और फिर देखो, आप कुंडली, NCR को जोड़ने के लिए जो मोदी जी ने अभियान चलाया हुआ है, UR2 है। अब कुंडली से सोनीपत, बॉम्बे एक्सप्रेसवे, सब द्वारका एक्सप्रेसवे सब पे जुड़ेगा तो वहाँ आसपास आबादी बढ़ेगी। जैसे जैसे योजना का लाभ मिलेगा, सड़कों के जाल बिछेंगे। तो आप देखो, पहले किस गति से रोड बनते थे और आज किस गति से रोड बन रहे हैं। आप ये देखो कि दिल्ली का, पूरी इंडिया का, हिंदुस्तान का बॉम्बे एक्सप्रेसवे जयपुर तक तैयार हो चुका है। पहले मैं जयपुर जाता था 6 घंटे लगते थे, अब मेरे को 3 घंटे में मैं जयपुर पहुंच जाता हूं। तो योजना के तो लाभ मिलते हैं और जैसे जैसे ये सड़कें बनेंगी तो विकास भी होगा। लेकिन इस योजना का लाभ मिलने में पहले जो बैंक का ब्याज था वो 6-6.5% था, अब जो बढ़ के 6 महीने में 9-9.5% हो गया। लेकिन अगर सरकार थोड़ा सा इसको कम कर दे तो और लोगों को भी मकान बनाने में सुविधा हो जाएगी। बहुत अच्छा सुझाव दिया कि जो बैंक ब्याज है, बैंक की दरें हैं, वो थोड़ा कम होनी चाहिए। और क्या आपको लगता है कि तेज़ गति से ये हो सके, हासिल हो सके, इसका जो टारगेट है, लक्ष्य को, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं तो कह रहा हूँ, जैसे पहले DDA सो रही थी, अब जब मोदी सरकार आई है तो काम बढ़ रहा है। जैसे मैं रोहिणी का उदाहरण लेता हूँ कि यहाँ पे बहुत प्लॉट खाली पड़े हुए हैं। अभी रोहिणी के अंदर कम से कम सैकड़ों प्लॉट जो ऑक्शन होनी है वो ऑक्शन नहीं हो रही। अभी कुछ 5-6 प्लॉट ऑक्शन हुए हैं,
कुछ शॉपिंग मॉल ऑक्शन हुए, कुछ रेजिडेंशियल प्लॉट ऑक्शन हुए, तो ऐसे ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट ऑक्शन हुए हैं। तो ऐसे जितने ये खाली प्लॉट पड़े हैं पूरी दिल्ली के अंदर जो डीडीए ने ऑक्शन करने, इनको तुरंत ऑक्शन करा जाए ताकि बहुत लोगों को मकान और मिल जाएगा। और इससे जो अवैध कब्जों का मामला है वो भी खत्म होगा, रेवेन्यू भी आएगा, राजस्व भी सरकार को मिलेगा। रेवेन्यू तो इतना आएगा, एक एक प्लॉट की जो ऑक्शन जा रही है वो 100-100 करोड़ रुपए में जा रही है। आप ये देखो जो सेक्टर 32 रोहिणी में जो प्लॉट ऑक्शन हुए हैं, 3 प्लॉटों की ऑक्शन 250 करोड़ में गई है, एक प्लॉट की ऑक्शन 100 करोड़ में गई है, एक प्लॉट सेक्टर 22 में 9.5 एकड़ का माल आ रहा है मिक्सन के नाम से, तो उसकी ऑक्शन 250 करोड़ की गई है। तो सरकार को तो रिवेन्यू आ ही रहा है ना जी, सरकार को रिवेन्यू आएगा और लोगों को लाभ मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। जब 9.5 एकड़ का माल मिलेगा, सैकड़ों दुकानें खुलेंगी, तो उसका तो लाभ रोजगार को भी मिलेगा, और जो रहने के लिए ग्रुप हाउसिंग आ रही है उसका भी लाभ लोगों को मिलेगा, रहने के लिए छत भी मिलेगी, अच्छे मकान भी उपलब्ध होंगे, सारी फैसिलिटी सोसाइटी के अंदर होंगी। तो मेरा तो कहने का मतलब है कि भाई जैसे जैसे योजनाएं पूरी होंगी, सड़कें पूरी होंगी, जाल बिछेगा, दिल्ली एनसीआर इतने खूबसूरत हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। और UR2 आने से तो बहुत गति मिलेगी इस क्षेत्र को, कि अब यहाँ रोहिणी जो रिठाला से मेट्रो है ये भी आने वाली है, नरेला तक मेट्रो भी जाएगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस डिपो भी आ गया। तो मेरा तो उपराज्यपाल से भी निवेदन है कि भाई जल्दी से जल्दी ये प्लॉट सारे ऑक्शन करे जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सुरेंद्र अग्रवाल जो जाने माने बिल्डर हैं, उनका ये सुझाव है कि थोड़ा कार्य में गति लाई जाए, डीडीए और सकारात्मक तरीके से कार्य करे, जो प्लॉट्स हैं उनको बेचे जिससे सरकार को राजस्व मिलेगा, और कानूनों में थोड़ा सा और बदलाव करके ऐसे लचीले बनाए जाएं जिससे कि आम आदमी उनका पूरा फ़ायदा ले सके। ब्याज दरों में अगर कमी की जाएगी, खास तौर से अगर हाउसिंग लोन है उसको थोड़ा सा कम किया जाता है, तो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो और तेज़ गति से पूरा हो सकेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।